वैसे तो रामायण कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले राजा श्री राम जी द्वारा जो आदर्श स्थापित कर दिया गया है, यदि उन आदर्शों को कोई भी मनुष्य अपनी ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में समाहित करे तो निसंदेह उसे दुख पीड़ा छू नहीं सकते। मानसिक संतुलन को प्राप्त कर आर्थिक, पारिवारिक, सांसारिक उन्नति बहुत ही सहजता से प्राप्त कर सकता है। रामायण की इन 10 बातों को हमेशा याद रखें। हिंदुओं के 2 प्रमुख ग्रंथों में से एक रामायण जिंदगी का एक अलग चित्रण करती है और बताती है कि कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कथा है जो पति पत्नी, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श को पेश करती है। हर हिंदू परिवार अपने बच्चों को इस ग्रंथ के बारे में बताता है। तो चलिए जानते हैं रामायण से मिलने वाली 10 बड़ी सीख। पहली सीख, बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नज़र डाली थी और अंत में भगवान श्री राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। दूसरी सबसे बड़ी सीख, विविधता में एकता। रामायण की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की 3 रानियों और 4 बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है, यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। रामायण की तीसरी जो बड़ी सीख है वो है ईश्वर से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का ऐसा प्यार जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये एक बड़ा उदाहरण है। एक ओर जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक बड़े भाई प्रभु श्री राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करने और राजकाज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। और रामायण की चौथी जो बड़ी सीख है वो है अच्छी संगति का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र राम से ज़्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती हैं। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो। रामायण की 5वीं जो बड़ी सीख है वो है सच्ची भक्ति और समर्पितता। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की ज़रूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। रामायण की 6ठी जो सबसे बड़ी सीख है वो है माफ़ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का मुख्य कारण बना।
इससे पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण लक्ष्मण के भाई प्रभु श्री राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात तथा प्रतिशोध के खुद की जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। रामायण की 7वीं सबसे बड़ी सीख है सबसे समान व्यवहार करना। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। रामायण की 8वीं सबसे बड़ी सीख है भगवान की सच्ची सेवा करना। भगवान राम के वन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी माँ सुमित्रा के बीच संवाद होता है, जहाँ वे लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती हैं। तब वे बताती हैं कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये ही मुक्ति के द्वार हैं। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। रामायण की 9वीं बड़ी सीख है भगवान में विश्वास की शक्ति। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार की ही निशानी है। जिस तरह से भगवान राम का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उनका नाम लेने से जीवन की इस भवसागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। रामायण की 10वीं बड़ी सीख है प्यार और दया करना। भगवान श्री राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति हैं, और यदि हम में से कोई 10% भी अपने जीवन में उतार लेता है तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसी मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के ज़माने में रामायण की ये 10 सीख को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। धन्यवाद।